अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए अंडे की एक लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अंडे की एक इतनी सुपर हिट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि इसके आगे चिकन मटन सब भूल जाएंगे और यकीन मानिए उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाकर खाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये रेसिपी बना के तैयार की है। तो इसके लिए सबसे पहले हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। 2 अदद मीडियम प्याज मैंने ली थी, मीडियम साइज़ की। प्याज देखिए मैंने एकदम बारीक चॉप करके लिए हैं। आपने भी इसी तरीके से प्याज को फाइन सा चॉप कर लेना है। जिस तरह से हम ऑमलेट बनाने के लिए प्याज को बारीक चॉप करते हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ा-सा आपने इसे फाइन चॉप करना है। मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, इसलिए प्याज अच्छी सी चॉप हो गई। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन आपने प्याज का एक बात का ध्यान रखना है, पेस्ट बना के नहीं डालना है, चॉप करके ही डालना है या बारीक बिल्कुल ऑमलेट कट स्टाइल प्याज की कटिंग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्याज का जो कलर है वो हल्का सा गुलाबी होने लगा है। प्याज हमारी 50% तक फ्राई हो चुकी है। तो बस अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक इसमें डालेंगे हस्ब ज़रूरत। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा। पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच। मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स तक हमने मसालों को भी अच्छी तरह से फ्राई करना है, लेकिन गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा मसाले जलने नहीं चाहिए। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाला है मैंने। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इसमें हमने टमाटर डालने हैं। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटरों को भी मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। तो यहाँ आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी इस रेसिपी में डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। अब हमने मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ मैं मसाले को देखिए अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। मिनटों में ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यहाँ देखिए मसाले भुन गए, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो मैं तकरीबन यहाँ पर अभी कसूरी मेथी इसमें डाल गई हूँ। पहले आधा चम्मच कसूरी मेथी लिए, ये बड़ा वाला चम्मच है। अगर आप छोटे चम्मच से डाल गए तो फिर आप 1 चम्मच डाल लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसमें। कसूरी मेथी डालने के बाद अब हमने इसकी मज़ीद और इसी तरीके से भुनाई अच्छी तरह से करनी है। मसालों को अच्छी तरह से भूनते हुए हमने पकाना है। तो यहाँ पर चलिए अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेते हैं ताकि मसालों में कच्चापन ना रहे। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने पानी इसमें शामिल किया है। तो बस अच्छी तरह से पहले मसालों की भुनाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध की मलाई, जो कि इस रेसिपी को 4 चाँद लगा देती है। क्योंकि आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सा एग लबाबदार। तो इसमें मलाई का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेश क्रीम डाली जाती है। तो मैं यहाँ पर दूध की मलाई डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दूध की मलाई इसमें शामिल की है। अगर आप पैकेट वाली फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं तो आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा। इससे बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इसका आता है, बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर अब हमने इसे ड्राई नहीं करना है, इसी फॉर्म में रहने देना है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें, थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें 2 टुकड़ों में काट के मैंने ये इसमें शामिल कर दी हैं। तो यहाँ जो इसका क्रीमी सा टेक्सचर है वो बड़ा ही लजीज है। अब हमने इसमें अंडे डालने हैं। तो यहाँ पर एक-एक करके अंडा इसमें डालते जाना है, एक साथ पूरे नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से हम अंडे डालेंगे। 4 से 5 अंडे आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 4 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है इस टाइम, और हल्की आंच पर मैं इसे पका गई हूँ, क्योंकि अभी इसमें मैं मज़ीद और चीज़ें डालूँगी। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया के पत्ते डालेंगे। इसके साथ ही हरी मिर्चें थोड़ी सी गार्निश कर देंगे, जो कि दिखने में भी अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली थी, मैंने कूट के और इसका पाउडर बना लिया। ऊपर से ये डालेंगे, बहुत ही अच्छा लगता है ये भी। अब हमने इसे ढक्कन लगा के पकाना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, लेकिन गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। बिल्कुल हल्की आंच पर हमने इसे पकाना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह लुक आप देखिए इसकी, अंडे देखिए बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखें अंडा बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, बहुत अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं। ये देखें मसाला आप इसका देखें कितना माशाल्लाह बेहतरीन बना है। ये देखें आप इसकी लुक चेक कीजिए,
बहुत ही डिलीशियस और बड़ी ही मज़ेदार अंडे की रेसिपी है, एग लबाबदार। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार अगर आपने ये रेसिपी मेरे बताए गए तरीके से बना ली तो इंशाअल्लाह ताला आप इसे हर रोज़ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे ब्रेकफास्ट के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, किसी टाइम के लिए भी बना सकते हैं। ये चपाती के साथ, पराठों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, या फिर आप इसे ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की यूनिक रेसिपी है, बनाने में भी बेहद आसान है, लेकिन जायका इसका इतना कोई लाजवाब है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जब आप बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा कि वाकई में बड़ी ही लजीज रेसिपी थी अंडों की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।